नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारे क्षेत्र के जो भी समाज सेवी हैं, हम उनको ऊपर उभार के दिखा रहे हैं आपको, समाज को, कि किस तरह से ये युवा साथी इस तरह से समाज में अपना योगदान दे रहे हैं और समाज में जिस भी क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में ये अपना एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज हम खड़े हैं नीरज भाई के घर, जो सोबा की ढाणी से बिलोंग करते हैं। और ये भाई काफ़ी समय से आप देखते होंगे, काफ़ी जगह चर्चाएं भी इनकी चली रहती हैं कि नीरज भाई अपनी गौ माता, जो धर्म हम मानते हैं, जिसकी पूजा हम करते हैं, उस गौ माता के लिए दिन रात एक करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। कहीं भी कोई गौ माता को प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होता है, बीमार रहती है या कोई भी समस्या होती है, तो नीरज भाई आधी रात को भी, चाहे उस समय किसी अवस्था में हो, लेकिन वहां पहुंचते हैं। और समाज में आप देखते हैं गौओं के लिए कितना प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं ये। तो हम ऐसी प्रतिभाओं को, जो हमारे क्षेत्र में इस तरह से हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, ताकि और भी समाज के लोग इनसे कुछ सीखें कि किस तरह से ये पशुओं के लिए, एक जो बेजुबान पशु है उसके लिए कितना मेहनत करते हैं, कितने दिन रात एक करके उनके लिए अपने घर के काम में से समय निकाल के उनको समय देते हैं। तो ये एक मिसाल बने हुए हमारे क्षेत्र में आज के दिन नीरज भाई। तो आज हम रूबरू करवाते हैं आपको, उस नीरज भाई से मिलवाते हैं कि कहां से उनको ये प्रेरणा मिली, कैसे ये काम स्टार्ट किया और आज कैसा अनुभव कर रहे हैं ये भाई, इस तरह का एक अच्छा काम करके, सामाजिक काम करके, और लोगों को भी एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से हमें समाज में अपना योगदान देना चाहिए, किस तरह से अपने काम को छोड़कर समाज के लिए समर्पित है ये हमेशा के लिए। तो हम बात करवाते हैं नीरज भाई से कि क्या उनके दिल में विचार आया, कैसे ये काम स्टार्ट किया और कहां तक उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की इसमें, और किस तरह से लोगों का सहयोग भी उनको मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नीरज भाई से। नीरज भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया जी। भाई साहब, आपकी चर्चाएं हर जगह है, गांव में जहां भी 10-20 बड़े बुजुर्ग बैठे मिलते हैं वहां पे आपकी चर्चा सुनते हैं हम कि एक सोबा की ढाणी का नीरज भाई है। वो बहुत ही जी जान से, खासकर गौ माता के लिए, हमेशा उनके जो भी उनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए तत्पर रहते हैं। उनकी सेवाओं में दिन को दिन और रात को रात नहीं कहते। और आए दिन आपकी हम वीडियो भी देखते हैं, लोगों से भी चर्चाएं सुनते हैं कि किस तरह भाई ने अपना एक जीवन का लगभग पूरा का पूरा समय उनको दे रखा है। तो कहां से आपको ये प्रेरणा मिली, कैसे आपके साथ और भी युवा साथी हैं जो आपके नेचर को देख के, आपके काम को देख के आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, एक लोगों का काफिला आपके साथ जुड़ता जा रहा है। क्योंकि कोई भी समाज में अच्छा काम करता है तो लोग उसकी सपोर्ट भी करते हैं, साथ भी देते हैं। तो कहां से आपको प्रेरणा मिली और कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये सब धर्म का काम करके, गौ माता के लिए, उनके लिए जो भी समय निकाल रहे हैं आप, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो कैसा फील होता है आपको? और समाज में क्या एक संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार युवा साथियों को विशेषकर कि किस तरह से काम करना चाहिए और अपने समाज में किस तरह अपना योगदान देना चाहिए? तो पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, कहां से प्रेरणा मिली और कैसे आपने स्टार्ट किया ये काम, और कितनी उपलब्धियां मिली आपको, और किस तरह से अभी आप काम कर रहे हैं और किस तरह लोगों का आपके पास सहयोग भी मिल रहा है आपको, तो बताएं थोड़ा सा। धन्यवाद भाई साहब पहले तो आपका। जी सर। भाई साहब, मेरी शुरुआत थी, मैं हिसार गौशाला में था, श्री हरियाणापुर क्षेत्र गौ चिकित्सालय था जी। वहां से शुरुआत की थी मैंने। वहां मैंने देखा कि भाई गोवंश का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है जी। वहां लगभग मैं 1 साल भर रहा था। उसके बाद मैं अपने यहाँ आया, जिला रेवाड़ी, अपने गाँव में। जी। तो यहाँ से शुरुआत करी। और सबसे ज्यादा प्रेरणा स्रोत मेरे लिए जो अपने मोनू माणेश्वर भाई है हमारे जी, उनसे सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली मेरे को। उन्होंने जो शुरुआत करी थी, जो पहल करी थी बेजुबान जीवों के लिए जी, वो आज भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से काम कर रहे हैं जी। तो बिल्कुल। वहीं से हमें एक प्रेरणा, मान लो शुरुआत लगा लो मेरे इसकी गौ सेवा की जी। और भाई साहब, मैं तो गौ सेवा के साथ लगभग जो जो बेजुबान जीव है, जी। कोई भी हो उसमें, जी। तो सबकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनका संरक्षण किया जाए, इनका बचाव किया जाए। जी। हाँ, गौ माता के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी कि इसको, हमारा राष्ट्रीय माता है, सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पूजनीय है ये। जी। तो ये समाज के साथ मिलकर हमारी शुरुआत हुई। धीरे धीरे हमने शुरुआत में इलाज सड़कों से शुरू किया, कोई कॉल आ जाती थी, निस्वार्थ भाव से बिल्कुल निःशुल्क सेवा की भाई साहब हमने जी। और अब तो जो हमारे साथी थे, मैं जो मेरे साथ हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो लगातार सेवा में बने हुए हैं। जी। बस यही कि शुरुआत से हम साथ रहे और अब तो बस समाज का सहयोग भी है। सभी अपने क्षेत्र के जो समाज सेवी हैं सबका अच्छा सहयोग है, सब सपोर्ट करते हैं। और समाज के सहयोग से ही अब हमने एक निर्माणाधीन है वर्तमान में, तो श्री कृष्ण गो उपचारशाला के नाम से हमने शुरुआत की है अपने बैरियल पे। जी।
तो वहाँ भी बेजुबान जीवों का इलाज किया जाएगा। और मैं तो भाई साहब युवाओं को यही कहूँगा कि गौ वंश की संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए पूरी, और डेली कम से कम 1 घंटे का समय निकाल के हमें गौ सेवा में देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और आपके विचार सुनकर। काफी दर्शक आपको देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि इनसे कुछ सीख के समाज में और भी युवा आगे आए और इस तरह जैसे भाई काम कर रहे हैं समाज के लिए, एक इस जो बेजुबान जानवर हैं इनके लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए और भाई का भी हेल्प करना चाहिए और खुद भी अपने लेवल पे अगर जितना काम हो सके वो करना चाहिए। तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर भाई। निरंतर सेवा दे रहे हैं अपने क्षेत्र में जी, गोवंश को बचाने के लिए, वैसे जो भी आवारा जीव है उनको बचाने के लिए। हम अगर कोई मान लो कि कोई जीव हो गया, गोवंश हो गया जो मृत हो जाता है, उसको मिट्टी दिलाने का काम भी हमारे साथ ही टीम पूरी कर रही है जी। और इलाज का तो भाई साहब हम शुरुआत से ही कर रहे हैं। बचाने की कोशिश है, लगभग हमने 150 प्लस गाय अपने क्षेत्र में बचा चुके हैं, जो इलाज करके हम ऑन रिकॉर्ड बचा चुके हैं जी। तो काफी गंभीर बीमारियों से ग्रसित थी या एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल थी, उनको हमने बचाया है भाई साहब। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक तो हमारा जो चैनल है ये किसी साथी ने द्वेष भावना को लेकर ये डिलीट कर दिया था, तो दोबारा से चैनल बनाया है रेवाड़ी हलचल। तो जो पुराने साथी जो सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए, तो ये ना सोचें कि हमने तो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वो दोबारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नए साथी जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें, ताकि हमारे क्षेत्र की कोई भी समस्या है या कोई भी खबर है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते रहेंगे आगे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं तो यही कहूंगा कि अपने क्षेत्र में हमें बचाना चाहिए गोवंशों को जी। तो इतने यही है कि बस बचाओ इनको और संरक्षण करो, संवर्धन भी करो इनका। और प्रत्येक घर में कम से कम एक गोमाता अपने रखनी चाहिए कुट्टे पर। जी ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका पहुंचे। जय गौ माता, जय श्री राम। करता था उस टाइम पे मेरे गांव में। तो पहुंच गए हैं हम चीमनावास गांव में और जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के समाज सेवी इस तरह के जो उभर के आ रहे हैं, आज युवा वर्ग के लोग जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कोई भाई किसी तरह का कोई शिक्षा क्षेत्र में कर रहा है, तो कोई किसी चीज़ को बचाने के। अब जैसे कि हम मिलने वाले हैं भाई राजकुमार से जो चीमनावास से हैं और काफ़ी समय से हम देखते आ रहे हैं इनको फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और लोगों के चर्चे आई जगह देखते हैं वहीं पे इनके चर्चे मिलते हैं कि भाई राजकुमार हैं कोई चीमनावास से, वो इस तरह से काम कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हम मिलवाते हैं आज उस हस्ती से जो इस समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं, हमारे आने वाले भविष्य जो बच्चों का भविष्य है उसको बहुत कुछ दे रहे हैं। तो मिलवाएंगे और मिलवाते हैं उन भाई राजकुमार जी से, हम आपका परिचय करवाते हैं और उनके विचार जानते हैं कि किस तरह से इनको कहां से ये प्रेरणा मिली, कभी काम स्टार्ट किया, किस तरह से लोगों का साथ मिला इनको और आज ये कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसी खुशी इनको मिल रही है ये इस तरह का काम करने से, समाज को जो इतना कुछ ये दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलवाते हैं आपको राजकुमार जी से। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो सर? सर बहुत तारीफ सुनी है आपकी, इस क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं तो चर्चे मिलते हैं आपके कि गौरैया को संरक्षण करने के लिए, उनको बचाने के लिए आप जिस तरह की चिड़िया के घोंसले वगैरह बांटते हो, जगह जगह लोगों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और काफ़ी पेड़ पौधों को देखकर अभी हम ये मंदिर में जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, अभी इसमें मंदिर में गए थे हमने, तो काफ़ी लोगों से चर्चा सुनी हमने कि राजकुमार भाई ने ये इतने प्रयास करके लोगों को जागरूक किया, अपने साथ जोड़ा और इस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है समाज में आप जैसे लोगों से। तो हम चाहेंगे कि आप अपने विचार समाज में लोगों को बताएं, क्योंकि लाखों लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो कुछ लोग आपसे सीख कर आपसे जुड़ें, आपसे जानकारी ले। डिस्क्रिप्शन में हम आपके नंबर भी देंगे, किसी भाई को कोई जानकारी चाहिए तो वो आपसे जानकारी भी लेंगे और कुछ अपना जो भी आप अपना अनुभव है वो लोगों के साथ शेयर करें और बताएं और लोगों को थोड़ा फायदा पहुंचाए। धन्यवाद। बताइए। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए या गौरैया संरक्षण के लिए हम एक छोटी सी शुरुआत है, एक हमारा प्रयास है कि पर्यावरण बचे, जीव जंतु बचे, और उस प्रयास को ही हम एक आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। और अगर आप मेरी बात करें तो मेरी नहीं, हमारी बात करें, क्योंकि मेरे में अहंकार आ जाता है और हमारे में एक मेल जोल आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि मैं बाई प्रोफेशनल कंपनी में जॉब करता हूं और जो मेरे को समय मिलता है उस समय का मैं यूटिलाइज करने के लिए
अपने आसपास में गांव में और गांव के जो सार्वजनिक जगह हैं विशेष तौर से, तो वहाँ पे मैं अपने जो कदीमी पेड़ हैं बड़, पीपल, नीम, कूलर, जो जिनकी उम्र 100 150 साल है, उन पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगा के इस पर्यावरण को हरा भरा करने का प्रयास है। और प्रयास है मात्र मेरा, और मुझे लगता है कि अगर ये प्रयास एक मुहिम बन जाएगी तो अवश्य ही, क्योंकि हमारा ये एरिया जो है दक्षिण हरियाणा है और यहाँ पे ना तो नदियाँ हैं और जो पानी के जलाशय हैं, जो कुएँ हैं, उनमें भी 400 450 फीट के आसपास पानी नीचे चला गया और वो भी कड़वा पानी है। और कहीं ना कहीं अगर आप मेरे से बात कर रहे थे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो ये प्रेरणा का स्रोत मैं अपने ITI करता था, उस टाइम पे मेरे गांव में जलाशयों में जो पानी था उस टाइम पे था, हम कंधे पे पानी लेके आते थे। और अगर मैं उस टाइम पे देखूं तो गांव में आप देखोगे कि समरसेबल की मोटरें आजकल देखते हैं, तो उस टाइम पे सबले आई, तो मैंने सोचा ये क्या आ गया। तो मैंने जमींदारों से पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई पानी का लेवल जो नीचे चला गया वो क्या है, कैसे आएगा, वो सब चीज़ें मैंने पता किया तो पता लगा कि पानी का लेवल आने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। हरियाली जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बारिश होगी, जितनी ज़्यादा बारिश होगी वाटर लेवल ऊपर आएगा। और यही मेरा प्रयास था कि अगर हमारे गांव के जमींदार खुशहाल होंगे तो गांव खुशहाल होगा, और गांव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं लोगों से कि वो ज़्यादा नहीं तो व्यक्तिगत स्तर पे कम से कम साल में एक पेड़ अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपने जन्मदिन पे, देश के पैट्रियट, देशभक्त जो थे हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे महान हस्तियों के या राष्ट्रीय त्योहारों पे एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण करें। और आपका एक और एक 2 होता है, लेकिन अगर 1 और 1 11 होगा तभी ये पर्यावरण बचेगा, ये देश बचेगा, हम और आप बचेंगे, जीव जंतु बचेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम पहुंच गए हैं गांव बलवाड़ी में, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। और इस गांव के एक राकेश कुमार हैं, जो सोनू के नाम से जिनको जाना जाता है, जो अपने क्षेत्र में बहुत सी सेवाएं दे रहे हैं, समाज सेवी कामों में लगे हुए हैं। और किस तरह उनको कैसा आनंद प्राप्त होता है ये सब करके और क्यों कर रहे हैं, मिलवाएंगे हम सोनू भाई से और प्रेरणा देंगे ये समाज को कि किस तरह से काम कर रहे हैं। और भी साथियों को, युवाओं को आगे आना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए और इसी तरह के काम हमारे समाज में करने चाहिए। तो मिलवाते हैं हम सोनू भाई से। नमस्कार सोनू भाई। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं जी, बहुत आपकी काफी तारीफें सुनी हैं और चर्चाएं होती रहती हैं जहां भी हम जिस गांव में जाते हैं। तो इस तरह की सोनू है भाई कोई बलवाड़ी के, और ये इस तरह से फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, बेटियों की शादियां भी करवा रहे हैं, कहीं कोई अगर बीमार व्यक्ति है उसको भी दिखाने का काम कर रहे हैं, खर्चे अपने लेवल पे करके, और समाज को बहुत कुछ दे रहे हो आप। तो हम जानना चाहेंगे बारीकी से आपसे कि क्या, कहां से आपको ये प्रेरणा मिली, कैसे काम स्टार्ट किया और अभी कैसा अनुभव कर रहे हो, कितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और कैसा फील कर रहे हो अभी? जी सर, सबसे पहले तो सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने एक सुधरेगा इंडिया नाम से एक मुहिम जारी की थी लगभग 8 से 7 महीने पहले, ऐसा कुछ जी। तो जब से मेरे साथ काफ़ी भाई जुड़ते आए हैं और आज भी मेरे साथ है ना काफ़ी भाई जुड़ चुके हैं। मेरी टीम में लगभग 130 प्लस मेंबर हैं जी, जो आज के टाइम प्रेजेंट में। और सर हमारी जो टीम है वो किस तरह से काम करती है मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे इस एरिया में नहीं, अगर 20 30 50 किलोमीटर तक किसी भी एरिया में कोई भी ऐसा परिवार जो किसी बीमारी से जूझ रहा हो और उसकी बीमारी ऐसी हो कि मतलब जो कि ठीक नहीं हो पा रही हो जी, और मेडिकल हेल्प उसको किसी वजह से नहीं मिल पा रही हो, जैसे घर की कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होने की वजह से अगर वो अपना इलाज ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा हो तो वो हमारी टीम से संपर्क जरूर करे। और मैं उन सभी भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो गांव में, गली मोहल्ले में, अपने आसपास कोई ऐसा परिवार आपकी नज़र में हो तो उनको कम से कम संभालें, उनकी थोड़ी देख रेख करें। उनके ऊपर अगर आप कुछ खर्चा करते हो तो आपके मतलब वो एक कहावत नहीं है कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल ले तो कुछ नहीं होता। तो आप अच्छा खासा कमाते हो तो अगर आपकी कुछ कमाई किसी की बीमारी में या किसी की मदद में लग जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मदद करना सीखें, आगे बढ़ें। बस यही हमारी जी मुहिम है कि लोगों की मदद हो। और ऐसे अगर आपकी नज़र में, अगर आप खुद भी आसपास कोई ऐसा परिवार आपकी नज़र में हो जो किसी बीमारी से या किसी भी मजबूरी में हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर है 9416434595 और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे हम जैसी भी हेल्प करते हैं वो उस पर डालते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे जाना चाहते हो तो सुधरेगा इंडिया हमारे चैनल का नाम है, उस पे जाएं, हमारा काम भी देखें, हमें सपोर्ट करें, हमारी टीम के साथ जुड़े जी। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। और बाकी भाई बताएंगे। जी सर, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मेरा नाम विनय है
मैं भी सुधरेगा इंडिया टीम से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो हमने ये मुहिम, हम वैसे तो हेल्प करते रहते थे गाँव की तरफ से, अपने युवाओं की तरफ से, लेकिन फिर हमने एक ऐसा मंच बनाना चाहा कि ताकि सबकी हेल्प की जा सके। तो हमने एक ये विचार आया, सबने बैठ के सुधरेगा इंडिया टीम के नाम से एक ग्रुप बनाया। अब वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम समय में उसने अच्छी ग्रोथ की है और इससे लगातार कोई दिन ऐसा आता होगा जब हमारे पास किसी की हेल्प के लिए फ़ोन ना आता हो या कहीं ज़रूरतमंद के लिए कुछ भी ऐसा काम होता है तो हमें याद करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और हमारा सोनू भाई है जो 24 घंटे, कभी रात को भी कभी भी फ़ोन करो, हमेशा तैयार रहते हैं, मदद करते हैं दूसरों की। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जो समूह है इससे जितनी भी हेल्प हो जाए वो कम है। और आपके चैनल्स के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी मदद, हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जिनको ना तो कोई देखभाल करने वाला है ना संभालने वाला है, तो उनके बारे में भी जिसको भी जो भी ये आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखे हमारी वीडियो, तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जी, थैंक यू। तो बाबा, आपके गांव के बच्चे हैं, इन्होंने आपके गांव का, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर रखा है कि इस तरह से कोई सुधरेगा इंडिया के नाम से टीम बनाई और वो इस तरह से लोगों की सहायता कर रहे हैं, घर घर जाकर काम कर रहे हैं, तो काफ़ी चर्चा हैं और इनकी वजह से आपके गांव का भी नाम रोशन हो रहा है। तो क्या कहेंगे इन बच्चों के बारे में? नमस्कार जी, मेरा नाम मनबीर सिंह हौलदार है। ये बलवाड़ी गांव से इंडिया सुधरेगा टीम इन्होंने बच्चों ने तैयार की है और इन बच्चों ने कुछ ही समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। 3-4 जगह मैं खुद स्वयं गांव का और मेरे साथी बुजुर्ग 4-5 इनके साथ गए हैं। वहाँ बलवाड़ी गांव का इन्होंने गांव का नाम रोशन किया है और हमारे से जो भी सहयोग होगा पूरा गांव के बुजुर्ग तन मन धन से इनको आशीर्वाद देंगे, साथ रहेंगे और ऐसे ही अच्छे काम ये बलवाड़ी गांव के युवा करते रहेंगे। जी, धन्यवाद। आप देख सकते हैं इन भाइयों से प्रेरणा लेकर और भी लोग आगे आएं और सीखें कि किस तरह से काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने गांव का, बड़े बुजुर्गों का नाम रोशन किया है। तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी जो युवा साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी आगे आएं और इस तरह का काम करें ताकि और भी जो पीड़ित लोग हैं उनको फायदा मिले और समाज में एक अच्छा नाम हो, एक अच्छी पहल चले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय।